नाज़रीन, आज की बड़ी खबर जो हादसा रुनवा हुआ 2 दिन कबल मलिक रियाज साहब की 2 बेटियां, उनकी यानी कि एक नवासी और प्लस जिन लड़कियों के ऊपर हमला हुआ था, अभी आपको अपडेट देते हैं ऐसी सीक्रेट कि जो अब तक सामने नहीं आ सकी। वो कहाँ पे हैं? 2 लड़कियां यहाँ पहुँच आई हैं लंदन स्पेशल तैयारे में। 2 जो हैं जिनके ऊपर जिनके साथ ज्यादती हुई, जिनको मार पीट हुई थी, वो भी खसूसी तौर पे जो ख़ास लड़की थी, क्या नाम है उसका, आसिफ अली ज़रदारी साहब के पैसे जिसने वो मनी लॉन्ड्रिंग की थी, अभी मेरे जहन में उनका नाम आ जाएगा, दुबई में है और वहाँ पे पहुँचेंगी जिनको मार पड़ी थी। और जो 2 बेटियाँ हैं मलिक रियाज साहब की, वो खसूसी फ़्लाइट में इस्लामाबाद से लंदन पहुँच चुकी हैं। जहाँ से मैं आपसे बात करूँ इसी मुल्क के अंदर पहुँच चुकी हैं और मामला सारा रफा दफा हो गया। अब इसके पीछे कौन है ये तो आपको पता है कि वो मुझे शहंशाह मूवी का डायलॉग याद आता है कि जब उसने कहा था कि हम रिश्ते में तुम्हारे बाप लगते हैं, यानी कि मलिक रियाज साहब ब्यूरोक्रेसी हो, हुकूमत हो, जो भी लवाजमात हों, पुलिस का महकमा हो, हर तरफ उनके लगाए हुए पौधे हैं और वो पौधे आज उनको फल देते हैं। वो जो चाहें वो कह सकते हैं। और शहजाद अकबर जो कि नैब के अंदर काम करते रहे, वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी, सारी चीज़ें उन्होंने की और शहजाद अकबर साहब ने ये सारी चीज़ें मैनेज की। सबसे पहले मैनेज ये हुआ कि जिनके ऊपर FIR काटी गई थी, पहले लड़कियों ने कहा कि ये झूठी है, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जिन लड़कियों के साथ ज़्यादती जुल्म हुआ था इसके ऊपर मैंने बात की, बेशुमार लोगों ने बात की, इस मामले को किसी हद तक सोशल मीडिया के ऊपर हाईलाइट किया गया। उन्हीं ही लड़कियों ने उस जुल्म की उजरत ये ली कि उन्होंने पैसे लिए और वहाँ से रफू चक्कर होगी, वो कल हो जाएंगी। और जो मलिक रियाज साहब की बेटी और नवासी हैं वो लंदन पहुँच चुकी हैं और शहजाद अकबर साहब ने उनको मैनेज किया। और इसके अंदर और भी बहुत बड़े खिलवाड़ शामिल हैं, मैं उनका शायद नाम नहीं ले सकता, लेकिन आपको ये बताना ज़रूरी था कि ये मामला रफा दफा हो गया। जिनको मजलूम और जिनको आप जालिम समझ के बातचीत कर रहे थे कि इनके साथ ज़्यादती हुई, सारी चीज़ें हुई, आप ये समझें कि वहाँ पे किसी भी जुल्म की कोई कदर नहीं, किसी मजलूम की कोई कदर नहीं और ये लोग खुद से भी बिकने वाले हैं। मैं इस कहानी में नहीं जाऊंगा कि उन 2 लड़कियों का इत्काफ बैठने के बाद भी उस्मान जो लड़का है, जो दामाद है उनका, वहाँ पे उनके घर जाना क्यों ज़रूरी बनता था? अगर वो 4 कोकीन और बाकी चीज़ें शराब वगैरह पी रही थी और वहाँ पे उसकी जो बीवी है उसने 8 मरतबा वार्निंग दी थी और उसके बाद वो अपने हस्बैंड के साथ है और अपने हस्बैंड को मना नहीं कर सकी और उसी ही के घर में ये लड़कियाँ आई। बहरहाल जो भी है वो कोई पाक साफ और धुली हुई लड़कियां नहीं थी जिनको मार पड़ी, उसके पीछे भी एक रीज़न थी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये करैक्टर की और किरदार की बात हो रही है किसी की ज़ाती फेल के हवाले से, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उन चीज़ों को टच करूं। मगर ये मैं आपको बता दूं कि वो लड़कियां 2 लंदन पहुंच चुकी हैं, बाकी 2 जो हैं वो पैसे लेके मुख मका हो गया, अब वो कल दुबई पहुँच जाएंगी। और मेरे जहन में अभी नाम नहीं आ रहा, आप लोगों को पता है तो कमेंट कर दीजिएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग में जो आसिफ अली ज़रदारी साहब के पैसे लेके लड़की जा रही थी, बड़ी खूबसूरत सी है, मुझे उसका नाम याद नहीं रहा। बहरहाल ये किस्सा और कहानी थी, मैंने सोचा आपको अपडेट कर दूं ताकि आप लोग मज़ीद उन मजलूमों की मदद करने से